के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो 25-26 अपनी रशिया की यात्रा करते हैं, जहां पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं। साथ ही साथ वहां पर वो रशिया का जितना भी ऑफिशियल डेलीगेशन ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उन सब से मुलाकात करते हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए रशिया के राष्ट्रपति के द्वारा देखा गया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर पर इन्वाइट करते हैं, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लंबा कन्वर्सेशन, एक लंबा डिस्कशन होता है। वहां पर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जो है भारत और रशिया के संबंध कैसे मजबूत हो सकते हैं और भारत और रशिया दोनों अपने लोगों को हित के लिए और अपने देश के बेनिफिट के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इस सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया। साथ ही साथ हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में लैंड होते हैं, तब वहां पर उनको रिसीव करने के लिए रशिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भेजा जाता है। इससे पहले जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रशिया पहुंचे थे तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भेजा गया था, और इंडिया के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भेजा गया था। इससे ही हमको समझ में आता है कि रशिया जो है चाइना के मुकाबले इंडिया को अपने रिलेशन में, अपने फॉरेन पॉलिसी में कितनी प्रायोरिटी देता है, कितने ऊपर रखता है। इसी के साथ रशिया के राष्ट्रपति जो है खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर ड्राइव कराते हैं, लेके जाते हैं। साथ ही साथ रशिया के राष्ट्रपति के हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रशिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया जाता है। जैसे इंडिया में होता है भारत रत्न अवार्ड, वैसे रशिया का जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। यहाँ पर डिफेंस रिलेटेड टाइज पर डिस्कशन किया जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं $5 बिलियन की जो S-400 की इंडिया और रशिया की डील हुई थी, उसमें से 3 यूनिट्स इंडिया को मिल चुकी है, 2 यूनिट्स अभी मिलना बाकी है, जो कि 2026 तक मिल सकती है। उसी के साथ साथ इंडिया और रशिया का डिस्कशन होता है सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स पर। जो न्यूक्लियर प्लांट्स इंडिया में 6 से 12 लगने वाले हैं, उसको भी लेके इंडिया और रशिया का यहाँ पर डिस्कशन देखा गया है। कल्चरल जो एक्सचेंज होने वाला है, लोगों का पीपल टू पीपल मीट या कल्चरल जो कनेक्टिविटी इंडिया और रशिया के लोगों की होने वाली, उस पर भी डिस्कशन किया गया है। इकोनॉमिकली और बिजनेस पर खासा फोकस रहा है, क्योंकि इंडिया जो है रशिया से ऑयल और कोल खरीदना चाहता है। इसी के साथ साथ जो है रशिया में इंडिया के जो लोग रशियन आर्मी में या रशियन मिलिशिया जो यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है वहां पर जो फंसे हैं, उनको भी इंडिया में सेफली रिटर्न लाने का एक जो डिस्कशन था वो व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर मान गए हैं। इंडिया के जितने भी आदमी रशिया में फंसे हुए हैं, जो नौकरी के लालच में गए थे, उनको रशिया सेफली इंडिया को रिटर्न भेजने वाला है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो डिस्कस किया हुआ है यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो रहा है उसका भी डिस्कशन उठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को सजेस्ट किया है कि वो डिस्कशन थ्रू ये जो रशिया यूक्रेन का एक जो वॉर चल रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसको सॉल्व करे और ज़्यादा खून खराबा अब रशिया और यूक्रेन में फैले ना, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा डैमेज ना हो, और बच्चों बूढ़ों की इस वॉर में ज़्यादा जान जाए ना। इसके अलावा इंडिया और रशिया ने डिस्कस किया हुआ है नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चबहार से लेके सेंट्रल एशिया होते हुए मॉस्को जा रहा है, जिसको इंडिया ने और रशिया ने प्रपोज किया हुआ है। आपको पता है रिसेंटली जो ईरान का चबहार जो पोर्ट है वो 10 साल के लिए इंडिया ने ले लिया, और इंडिया एक यहाँ से कॉरिडोर डेवलप करना चाहता है ताकि उसकी पहुँच सीधे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए यूरोप तक हो जाए, क्योंकि इंडिया जो करंटली यूरोप मॉस्को जाने के लिए रास्ता फॉलो करता है, पाथ फॉलो करता है, वो मिडल ईस्ट से होते हुए जाता है, वो इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला से होते हुए जाता है, जहां पर इजराइल का हमास का एक वॉर चालू रहता है। वहां पर मेगा ब्लॉकेज होने के रेड सी में पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर जो है हैती रिबल्स, वो जो भी फ्रेट वहां से जा रही, जो भी वेसल्स जा रही होती है, उन पर अटैक करते हैं। साथ ही साथ सोमालिया के पायरेट्स भी वहां पर बहुत ही ज़्यादा एक टाइप से बिजनेस फ्रेट को हाईजैक करते हैं, या वहां पर लूटमार देखी जाती है। तो इंडिया सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट देख रहा है, चाहे वो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर हुआ, या इंडिया ने अभी जो चबहार पोर्ट से होते हुए अफगानिस्तान को भी जब कवर करेगा। और अफगानिस्तान की बात छिड़ी है तो मैं ये भी बता दूं कि सेंट्रल एशिया में ISKP जो है इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत, ये सर उठा रहा है सेंट्रल एशिया और मॉस्को में। हमने उसके अटैक्स देखे हुए हैं। तो रशिया इंडिया डिस्कशन में ये जो टेररिज्म है ये भी मेन पॉइंट डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ रशिया और इंडिया ने व्लादिवोस्तोक, ये जो रशिया का जापान सी में जो एक पोर्ट है, वहां से लेके इंडिया के चेन्नई तक एक रूट, मैरीटाइम रूट डिस्कस किया गया है कि डेवलप किया जाएगा। और जो यूरोप को जाने के लिए या रशिया जाने के लिए इंडिया जो यहाँ पर डिपेंड होता है, मिडल ईस्ट के जो रास्ता होता है उससे डिपेंड होता है, जिसकी वजह से टाइम भी लगता है और
ज़्यादा वहाँ पर खर्चा भी उठाना पड़ता है। तो इंडिया एक शॉर्टकट, एक छोटा रूट देखना चाह रहा है, जो रसिया के व्लादिवोस्तोक से चालू होकर इंडिया के चेन्नई तक आ जाए, जो कि साउथ ईस्ट एशिया को भी कवर करता हो। अगर इसमें भी हम लोग डेवलपमेंट आने वाले समय में देखेंगे। साथ ही साथ ये सारा जो डिस्कशन चल रहा है, इसमें हम देखते हैं कि चाइना को मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि चाइनीज जो प्रीमियम शी जिनपिंग रशिया गए थे, तो उनके खाली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भेजा गया था और इंडिया को फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भेजा गया है। इसकी वजह से रशिया को एक टाइप से मिर्ची लगती है। रशियन सोशल मीडिया पर एक बहुत ही ज्यादा डिस्कशन चालू हो गया है कि रशिया जो है चाइना के मुकाबले इंडिया को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड भी जो है, जब रशिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया को विजिट करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता है, और इंडिया पर ज्यादा यूरोप या अमेरिका सैंक्शंस भी नहीं लगाता है। और जिस टाइप से रशिया को चाइना को प्रेशराइज किया जाता है अमेरिका और यूरोप के द्वारा, उस टाइप से इंडिया को यहाँ पर प्रेशराइज नहीं किया जाता है। सबसे ज्यादा मिर्ची यहाँ पर चाइना को लगती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका और यूरोप क्लोजली वॉच कर रहे हैं रशिया और इंडिया का जो डिस्कशंस हो रहे हैं, जो टाई अप हो रहे हैं, जो इकोनॉमिकली टाइज डेवलप हो रहे हैं, इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उसको अमेरिका और यूरोप रशिया क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, इन्होंने डिसअपॉइंटमेंट विजिट बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट को। अमेरिका ने बोला हुआ है कि वो क्लोजली स्टडी कर रहे हैं रशिया और इंडिया के जितने भी पैक्ट हो रहे हैं। नाटो एक टाइप से इंडिया पर और अमेरिका प्रेशर पहले से बना रहा था कि इंडिया अपने जो बिजनेस और डिफेंस टाइज है वो रशिया से कम करे और रशिया पर अपनी डिपेंडेंसी जो है उसको धीरे धीरे कम करे। जाते जाते देखते हैं कि प्रधानमंत्री मॉस्को से सीधा ऑस्ट्रिया पहुंच जाते हैं। ऑस्ट्रिया जाने वाले कोई भी भारत के, ये 40 साल बाद एक प्रधानमंत्री, इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना का दौरा किया था। उसके बाद लगभग 41 ईयर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियना पहुंच जाते हैं। ये उनका ट्वीट देखिए, यहाँ पर वो वियना ज्यादा अपने कल्चरल म्यूजिक के लिए फेमस है। यहाँ पर वंदे मातरम ये धुन गा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाई जाती है। यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड और कल्चर रिलेटेड इंडिया की बातें होने वाली है। बहुत सारा डिस्कशन वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर है उनके बीच होने वाला है। आगे क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।